हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, जो कि हरियाणा एग्ज़ाम यानी कि एचटेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी हुई है? तो इसके लेखक हमें बताने हैं जाबिर हुसैन, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या श्यामचरण दुबे। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं प्रेमचंद। जानवरों में किसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? तो गधा, बैल, सियार या भालू। इनमें से जो पाठ के अंतर्गत बुद्धिहीन जानवर का जिक्र हुआ है वो है गधा। ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? तो ब्याई हुई गाय हिरनी, सियारनी, सिंगनी या नागिन। तो इनमें से जो ब्याई हुई गाय के बारे में लेखक ने कहा है वो कहा है सिंगनी, कि ब्याई हुई गाय सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती को क्या कहा? तो उस समय आकर मालकिन ने हीरा मोती को क्या किया? आरती उतारी, चारा डाला, पानी दिया या उनके माथे चूमे। तो जो सही आंसर है वो है माथे चूमे। उनकी जो मालकिन थी उन्होंने हीरा और मोती के माथे दोनों के चूमे। हार कर कौन चला गया था? झूरी, दड़ियल, हीरा या मोती। तो दड़ियल था, वो हार कर चला गया था। पशु बांधने की रस्सी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पगहिया, पगेहा, पगियाहा या पगहाई। तो जो सही आंसर है वो है पगहिया। तो पगहिया जो पशु बांधने की रस्सी होती है। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? तो चैप्टर के अंतर्गत जो जिक्र हुआ है वो काजी हौस का हुआ है। तो जो लावारिस पशु हैं उनको बंद करने का जो स्थान है वो काजी हौस कहलाता है, काजी हौस कहलाएगा। नेक्स्ट है, यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? तो हमें बताना है यह आदमी छुरी चलाएगा इस बात को किसने कहा था? मोती ने, हीरा ने, झूरी ने या चौकीदार ने। तो ये जो कथन है ये मोती का कथन है। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यह कथन किसका है? तो ये कथन मोती का है, हीरा का है, गधे का है या भैंसे का है। तो ये जो कथन है ये है गधे का। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर गधे का छोटा भाई किस जीव को कहा गया है? तो जो पाठ के अंतर्गत गधे को का जो छोटा भाई है वो किसे कहा गया है? सांड को, घोड़े को, बैल को या कुत्ते को। तो जो पाठ के अंतर्गत जिस जानवर का जिक्र हुआ है वो हुआ है बैल को। बैल को यानी गधे का छोटा भाई कहा गया है। हीरा और मोती कांजी हौस में कितने दिनों तक बंधे रहे? तो 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या 1 सप्ताह। तो हीरा और मोती 1 सप्ताह तक कांजी हौस में बंधे रहे थे। दोनों बैलों में से कौन औरतों पर सींग चलाना धर्म के अनुरूप नहीं समझता था? तो मोती, हीरा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हीरा था वो औरतों पर सींग चलाना धर्म के अनुरूप नहीं समझता था। मोती का स्वभाव कैसा था? उग्र था, कमज़ोर था, शांत था या डरपोक था? तो जो मोती नाम का बैल था उसका स्वभाव उग्र था। कांजी हौस में हीरा और मोती को कितनी बार चारा दिया जाता था? तो 1 बार, 1 भी बार नहीं, 2 बार या 3 बार। तो जो कांजी हौस जो कि आवारा लावारिस पशुओं को बांधने का जगह थी उसमें हीरा और मोती को जब डाल दिया गया था तो उन्हें 1 भी बार चारा नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। यह कथन किसका था? हीरा का, मोती का, गया का या झूरी का। तो ये कथन मोती का था, क्योंकि मोती उग्र स्वभाव का बैल था। हमारी जाति का यह धर्म नहीं,
यह इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? तो इस पाठ में जो संकेत किया है वो बैल का, गधा का, ऊंट का या बकरी का। तो जो सही आंसर है वो बैल का है, क्योंकि बैल पर आधारित ही यह पाठ है। तो इस कथन के माध्यम से लेखक ने बैल जाति की तरफ इशारा किया है। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थीं? तो गया ने, सहायकों ने, गया की पत्नी ने या छोटी लड़की ने। तो चैप्टर के अंतर्गत छोटी लड़की का भी जिक्र हुआ है, जिसको उन बैलों के साथ बड़ी आत्मीयता थी। तो छोटी लड़की ने बैलों को रोटियां दी थीं। गया के घर में झूरी के बैलों की रस्सी किसने खोली थी? तो छोटी लड़की ने, सहायकों ने, गया की पत्नी ने या गया ने। तो छोटी लड़की ने आत्मीयता के भाव के कारण उन बैलों को की जो रस्सी थी वो खोल दी थी। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे थे? जब हीरा और मोती कांजी हाउस में बंधक बने रहे थे तो उन्हें एक भी दिन रोटी नहीं मिली और कुछ चारा भी नहीं मिला। तो वो भूख से व्याकुल हो गए और इस कारण जब वो वहाँ से भागे तो वो हमें बताना है चना, मटर, सरसों या मूंग कौन से खेत में चरने लगे। तो वो जो चरने लगे थे वो मटर के खेत में चरने लगे थे। सांड क्या करता चला आ रहा था? डकारता, सूंघता, ढांकता या उछलता? तो जो सांड था वो डांकता चला आ रहा था। हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? आहते में, पशुशाला में, पिंजरे में या कांजी हाउस में? तो हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद किया गया था। कांजी हाउस की दीवार के गिरते ही कितनी घोड़ियां सरपट भाग निकलीं? तो 1, 2, 3 या 4। तो कांजी हाउस की जब दीवार गिरी थी तो वहाँ पर जो 3 घोड़ियां थीं वो सरपट भाग निकली। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? तो बकरियां, गधे, भैंसे या भेड़ें? तो जो कांजी हाउस से नहीं भागने वाले जानवर थे उनमें थे गधे। गधे वहाँ से नहीं भागे। हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में पड़े रहे? 1 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन? तो हीरा और मोती कांजी हाउस में 1 सप्ताह तक पड़े रहे थे। कांजी हाउस में हीरा मोती को किसने खरीदा? सड़ियल ने, दड़ियल ने, मुच्छड़ ने या अड़ियल ने? तो दड़ियल ने कांजी हाउस से हीरा और मोती को खरीदा था। नेक्स्ट है हीरा मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े? हिरन, खरगोश, बछड़े और बच्चे? तो जो बछड़े के बच्चे होते हैं वो ही कुलेल करते हैं और बछड़े के बच्चे की तरह ही हीरा मोती कुलेल करते हुए घर की तरफ दौड़े थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गधा किस महीने में एकाध बार कुलेल कर लेता है? चैत्र, बैसाख, सावन या भादों? तो जो गधा है वो कुलेल करता है बैसाख के महीने में। बैसाख महीने में। लेखक के अनुसार गधे में कितने गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? तो नेताओं के, अभिनेताओं के, व्यापारियों के या ऋषि मुनियों के? तो जो ऋषि मुनियों के गुण हैं वो लेखक के अनुसार गधे में पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? लेखक ने जो पाठ के अंतर्गत आया है कि बछिया का ताऊ किसे कहा है? बैल को, गधा को, भैंसा को, घोड़ा को। तो बैल को बछिया का ताऊ कहा गया है। झूरी के बैलों का क्या नाम था? हीरा पन्ना, हीरा मोती, हीरा जवाहर, हीरा लाल? तो झूरी के जो बैल थे उनका नाम था हीरा और मोती। झूरी के साले का क्या नाम था? तो झूरी के जो साला था उसका हमें नाम बताना है। गोविंद, गोपाल, गंगा या गया? तो झूरी का जो साला था उसका नाम था गया। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? बैलों का नाचना, बैलों का भागना, बैलों का अपने आप घर आ जाना, बैलों का खेत जोतना?
तो जो घटना अब गांव के इतिहास में अभूतपूर्व थी वो थी बैलों का अपने आप घर आ जाना। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? झूरी ने, गया ने, दड़ियल ने या बाल सभा ने? तो बाल सभा ने बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किया। गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वो खुश हो गई, रोने लगी, जल उठी या पानी चारा लाई? तो जो झूरी की पत्नी थी वो बैलों को देखकर जल उठी, क्योंकि जो झूरी था वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, जबकि उसकी पत्नी उतना प्यार नहीं करती थी। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? खींचता हुआ, मारता हुआ, ट्रक पर या गाड़ी में जोतकर? तो गया दूसरे दिन बैलों को अपनी गाड़ी में जोतकर ले गया। गया ने बैलों को किससे बांधा? जंजीर से, मोटी रस्सियों से, निवार से या सूतली से? तो गया ने बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा। झूरी के बैलों ने नांद की तरफ आंखें तक क्यों न उठाईं? डर से, भूख नहीं थी, अपमान के कारण या बीमारी के कारण? तो झूरी के जो बैल थे उन्होंने अपमान के कारण नांद, यानी कि जहाँ पर जो पशु होते हैं उनको चारा डाला जाता है खाने के लिए, उसको नांद कहते हैं। तो जब झूरी के बैलों को गया लेके गया था तो उन्होंने उस चारे की जगह पर आंखें उठाकर भी नहीं देखी, वो इसमें अपना अपमान समझ रहे थे। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए एचटेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।